बड़ी स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था कि घुस के मारेंगे उन दहशतगर्दों को जो दुनिया भर से इंडिया में आते हैं, जम्मू कश्मीर में आते हैं, दहशतगर्दी करते हैं और उसके बाद पाकिस्तान में जाकर छुप जाते हैं। इसका सिलसिला लगता है पाकिस्तान में शुरू हो चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन कहा जा रहा है कि इस वक्त इंडिया में हो रहा है। इंडिया का इलेक्शन सर 970 मिलियन वोटर्स और इसके अंदर 10 लाख के करीब कहा जा रहा है कि जो पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं, करोड़ों लोग ऐसे कि जो उसके अंदर अमला काम करेगा। लेफ्टिनेंट जनरल जेफरी क्रूज ये अमेरिका के लेफ्टिनेंट जनरल हैं और उन्होंने अपनी एक गवर्नमेंटल कमेटी को भारत के बारे में कुछ बातें बताई। अच्छा देखिए, फौजी आदमी है ना, इसके पहले कि उन्होंने क्या बोला ये मैं आपको बताऊं, मैं ये बता दूं, फौजी आदमी, और फौजी आदमी जनरली ब्लंट होता, आपने देखा होगा कि सिर्फ इंडिया ही हमारे कंट्री में जो टारगेट किलिंग कर रहा है, उसमें अगर आप वर्ल्ड वाइड देखें तो हमारे पीछे बड़ी कुव्वतें भी शामिल हैं, जिसमें अमेरिका है या इसराइल है और दूसरे जो बड़े हमारे दुश्मन ममालिक हैं वो हमारे पीछे पड़े हुए हैं। और इंडिया का जो मामला है उसमें देखा होगा कि पहले इंडिया में भी कुछ अटैक्स हुए थे जिसमें उन्होंने फर्दर जो इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया था, जैसे मुंबई अटैक्स हैं या पुलवामा का वाक़या था मकबूजा कश्मीर में, तो वो उसके तनाज़ुर में हमसे कह रहे हैं कि हम बदला लेंगे। उन्होंने ये बोला है कि भारत ने अपने आप को शोकेस करा है एज अ ग्लोबल लीडर, यानी कि पूरे दुनिया का लीडर की तरह भारत अपने आप को शोकेस कर रहा है, क्योंकि वो हर जगह पे सर झुका देते हैं। हम अपनी गलत पॉलिसियों पे जो है ना, उनको जो है ना, अपनी पॉलिसी जो अच्छी पॉलिसी ना हमारी, उसके ऊपर हम डटे रहते हैं। ये मेरा ख्याल है आपने ना उल्ट बोल दिया है। इंडिया सर ने जो कहा था, हम अमेरिका की हर बात मानने पर मजबूर हैं। इंडिया तो मुंह तोड़ के अमेरिका को कहता है कि भाई हम आपकी बात नहीं मानेंगे। अमेरिका ने इंडिया को मना किया कि आपने रशिया से खाम तेल नहीं लेना। उन्होंने वहीं पे शट अप कॉल दी कि हम वही करेंगे जो हमारी कौम और हमारी आवाम के लिए बेहतरीन है, हमारे जो लोगों के मुफाद में है। हमें तो जो अमेरिका कहता है हम तो वही करते हैं, हम सर झुका देते हैं अमेरिका की हर बयान पर। इंडिया तो उन्हें शट अप कॉल दे देता है। देखिए, जब इन्होंने टेररिज्म इंडिया में करवाई है, कई साल करवाते रहे, उनके पार्लियामेंट पे भी चले गए, हाँ जी। और वो जो है 26 नवंबर 2008 की बात तो सारी दुनिया जानती है। इससे पहले बॉम्बे के अंदर इन्होंने एक ट्रेन के ऊपर जो बेचारे लोग यानी वो जा रहे होते हैं काम के ऊपर, वहां पे भी अपना ये रखा बम और 173 पीपल वर किल्ड। इसके अलावा दिल्ली में इन्होंने किया, महाराष्ट्र के अंदर किया, हर जगह पे ये इस किस्म की दहशतगर्दी करते रहे। उस जमाने की जो हुकूमत थी वो पुराने वो तर्ज का सोच था कि नहीं, वी शुड हैव द मॉरल हाई ग्राउंड ऑन आवर साइड, और इनको डिप्लोमेटिकली प्रोटेस्ट किया जाए, दुनिया को समझाया जाए, देखें पाकिस्तान क्या कर रहा है। उस जमाने में पाकिस्तान क्योंकि अमेरिका का बगल बच्चा बना हुआ था तो वो जो चाहते थे कर लेते थे। अब दुनिया गई है बदल। जयशंकर represents the new way of thinking of the Indian government. राइट और रॉन्ग इस पे मैं बहस करने को तैयार नहीं, लेकिन अगर आप जाके किसी मुल्क में टेररिज्म करते हैं तो वो मुल्क जैसे भी अगर चाहे वो अगर उसके पास कुव्वत है, कैपेसिटी है, तो वो परसू करेगा। आफ्टर ऑल हमारे एबटाबाद से ही तो उसामा बिन लादेन को ये मार के लेके गए और सारी हमारी जो थी मिलिट्री हक्का बक्का रह गई। हाँ, वो आए यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स के जरिए करके अपना काम सरे चले गए, तो क्यों क्या कर सके हम? कुछ नहीं। इंडिया फील्स के अब वो इस पोजीशन में है कि अगर उसके मुल्क में आके कोई टेररिज्म करता है तो वो उसको परसू करेंगे। सो आई एम नॉट जस्टिफाइंग इट। वंस अगेन ये प्रॉब्लम मेरे लिए हो जाता है। आई हैव टू एक्सप्लेन कि इंडिया में देयर इज अ चेंज इन थिंकिंग। मैं खुद अमन का, आई बिलीव इन पीस, आई बिलीव इन फॉरगेटिंग एंड फॉरगिविंग, लेकिन इंडिया ने करके देख लिया है ना कई दफा। वाजपेयी साहब को इन्होंने जब आए तो वो कर दिया कारगिल, नरेंद्र मोदी आए पठानकोट कर दिया, तो इंडिया में भी कभी तो रिएक्शन होना था। एंड व्हाट जयशंकर इज सेइंग नाउ इज द वे द इंडियन गवर्नमेंट इज थिंकिंग। और जैसे आप कहते हैं कि अभी एक जो पुराना टेररिस्ट है उसको किसी ने मार दिया है,
तो मे बी दिस इज पार्ट ऑफ दैट। ये लॉ, इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है नहीं है, यू कैन ऑलवेज डिस्कस, क्योंकि अंडर इंटरनेशनल लॉ ऑल स्टेट्स हैव द राइट टू डिफेंड देयर सॉवरेनिटी एंड देयर पीपल। उसको किस तरह कौन अप्लाई करता है वो एक और बात है। अमेरिका तो नहीं छोड़ता किसी को जो उनके जो होते हैं सिटीजन्स, उनके ऊपर कोई अटैक करता है। सो इंडिया नाउ फील्स इट कैन डू इट, तो ये ठीक है, थ्रेट मुझे समझ तो आती है। आई विश हालात ऐसे ना होते और कोई अच्छी बात हम कर सकते दोनों तरफ से। लेफ्टिनेंट जनरल जेफरी क्रूज ये अमेरिका के लेफ्टिनेंट जनरल हैं और उन्होंने अपनी एक गवर्नमेंटल कमेटी को भारत के बारे में कुछ बातें बताई। अच्छा देखिए, फौजी आदमी है ना, इसके पहले कि उन्होंने क्या बोला ये मैं आपको बताऊं, मैं ये बता दूं, फौजी आदमी, और फौजी आदमी जनरली ब्लंट होता है, आपने देखा होगा। फौजियों की एक आदत है वो ब्लंट, जैसे डिप्लोमेट्स हैं, डिप्लोमेट्स कोई बात बोलेंगे बड़ी खूबसूरती से, आपको अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कोई कविता सुनाई है। फौजी बोलते बड़े ब्लंट हैं, 2+2=4, लो आगे बढ़ो, ये उनका नेचर होता है। मैं समझता हूं, मैं खुद फौज में रह चुका हूं, और ये भी जो जेफरी क्रूज है ये भी कोई अलग जनरल नहीं है, ही इज ऑल्सो एग्जैक्टली द सेम। इन्होंने बोला क्या, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली है भारत के बारे में और चाइना के बारे में, आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा दोस्तों। ये देखिए, उन्होंने ये बोला है कि भारत ने अपने आप को शोकेस करा है एज अ ग्लोबल लीडर, यानी कि पूरे दुनिया का लीडर की तरह भारत अपने आप को शोकेस कर रहा है। इसके कई फैक्टर्स भी हैं। ये पूरा जो लाल सागर और उसके नीचे का पूरा एरिया जो भारत देख रहा है इस वक्त, जो भारत एंटी पायरेसी ऑपरेशंस कर रहा है, राइट, तो ये लीडरशिप है। और ये बात सिर्फ मिलिट्री की कर रहे हैं वो, क्योंकि फौजी आदमी है, लेफ्टिनेंट जनरल है, सो ही इज ओनली टॉकिंग अबाउट द मिलिट्री एस्पेक्ट। भारत ने वैक्सीन दी या किसी को पैसे दिए, ये सब बात ही नहीं कर रहे, ये सिर्फ बात कर रहे हैं हथियारों की और भारत की सैन्य ताकत की, उसके बारे में ये डिस्कशन हो रहा है। और कहां पे हो रहा है दोस्तों, ये हो रहा है डायरेक्टर ऑफ द डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, जेफरी क्रूज जो है इज डायरेक्टर ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, और इन्होंने ये बात बताई है हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी। तो हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी ये कांग्रेस की हियरिंग है, चीन के बारे में बातचीत चल रही है, चीन के बारे में जो बातचीत है कांग्रेस में, उसके अंदर भारत के बारे में इन्होंने क्या बात बोली है। उन्होंने बोला है कि ग्लोबल लीडर की तरह भारत सामने आया है और बोला है कि भारत ने चाइना के साथ कंपटीशन के लिए पुख्ता कदम उठाए हैं, और जो रिलायंस है रशियन टेक्नोलॉजी और रशियन हथियार के ऊपर, उसको भारत ने कम करा है। अब ये भारत के लिए क्यों जरूरी है दोस्तों? लोग कहते हैं कि रशिया हमारा दोस्त है, बिल्कुल दोस्त है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमारे दोस्त सारी दुनिया में है। अब दोस्तों ऐसा तो है नहीं ना कि रूस से हम हथियार खरीदते चले आए हैं इतने सालों से, तो आगे भी हम रूस से ही खरीदेंगे। अब रूस हथियार देगा तो भारत खरीदेगा, फिर भारत की फौज के पास हथियार नहीं। हमारे सप्लायर्स कई ज्यादा होने चाहिए, हमारे पास चॉइसेस होनी चाहिए, और यही चॉइसेस के बारे में तो डॉक्टर जयशंकर 100 बार बोल चुके हैं। वही फंडा जो तेल वाला है कि हमारे पास चॉइसेस होनी चाहिए। अगर हमें एक खास देश से नहीं खरीदना, हमें रूस से खरीदना, हमारी मर्जी। आज की तारीख में भी हथियार अगर हमें रूस से खरीदने हमारी मर्जी, अमेरिका से खरीदने हमारी मर्जी, इजराइल से खरीदने हमारी मर्जी, फ्रांस से खरीदने हमारी मर्जी, किसी से खरीदने, ये भारत की मर्जी होनी चाहिए, कोई प्रेशराइज ना करे। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अभी कुछ समय पहले ही कहा था कि जो भी भारत की तरफ आंख उठाकर देखेगा या अशांति फैलाने की कोशिश करेगा, उसे किसी भी स्थिति में छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वह कहीं भी छुपा क्यों न हो। और हाल ही में हुए सरबजीत सिंह के कातिल के कत्ल से फिर एक बार पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं, क्योंकि पाक मीडिया यह कह रहा है कि इस कत्ल में भारत का हाथ हो सकता है, क्योंकि पाक मीडिया पहले से ही भारत की फॉरेन पॉलिसी से बहुत ज्यादा हैरान है। भारत आज किसी भी देश से रक्षा हथियारों को नहीं खरीदना चाहता। वहीं पाक मीडिया एक कह रहा है कि भारत में जो पहले सरकार थी और जो अब है, उन दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। आज भारत की तरफ जो भी आंख उठाकर देखता है, भारत उसे अच्छे से जवाब देना जानता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए, जिससे आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।